नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रणाम दिव्य आत्मा। आज की अद्वितीय यात्रा चेतना ही आत्मा है। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध और ओशो जी की वाणी में, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा की ज्योति में इस यात्रा को तय करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम लोग कहते हैं कि चेतना ही आत्मा है। लेकिन चेतना आखिर है क्या? और क्या सचमुच वही आत्मा है? महात्मा गौतम बुद्ध और ओशो जी ने इस चेतना को बहुत ही ज्यादा गहराई में बताया। जब तुमने यह प्रश्न पूछा तो क्या तुमने देखा प्रश्न पूछने वाला कौन है? वह जो शरीर में बैठा है, वह जो विचारों को आते जाते देख रहा है, वही तुम्हारी चेतना है। और जो चेतना है वही तो आत्मा है। गौतम बुद्ध जी के शिक्षा, उनके उपदेश के अनुसार तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन वापस उसी मिट्टी में चला जाएगा। तुम्हारे विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। लेकिन कुछ है जो ना बदलता है, जो विचारों के बदलने का साक्षी है, जो समय के बहाव को देखता है पर खुद कभी बहता नहीं। वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, वही चेतना है और वही आत्मा है। अब एक प्रश्नकर्ता भगवान गौतम बुद्ध से क्या इसका अनुभव शब्दों में समझा जा सकता है? गौतम बुद्ध जी हल्की मुस्कान के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया, नहीं, शब्द केवल संकेत हैं। अनुभव भीतर उतरकर करना होता है। जैसे कोई तुम्हें शहद दे, कोई तुम्हें शहद का स्वाद बताए, तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर असली मिठास तभी जानोगे जब चखोगे। वैसे ही चेतना को जानना है तो मौन में उतरना होगा, विचारों के शोर को शांत करना होगा। कुछ क्षण का मौन। अब आगे ध्यान से सुनिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ध्यान तुम्हारे भीतर का द्वार है। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारी चेतना और ईश्वर में कोई भेद नहीं। यही वह क्षण है जब तुम जान जाते हो चेतना ही आत्मा है। अब प्रश्नकर्ता धीरे से भगवान बुद्ध से अगला प्रश्न करता है, तो भगवान, क्या आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बस ध्यान है? तो बुद्ध जी बताते हैं, ध्यान कोई रास्ता नहीं, ध्यान ही तो मंजिल है। जब तुम सजग हो, जागरूक हो, उसी क्षण तुम आत्मा में हो, उसी क्षण तुम अमर हो। मौन में जाओ, चेतना को जानो, आत्मा को जानो। बिना चेतना, बिना आत्मा के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए चेतना ही आत्मा है। तुम बहुत वर्षों से आत्मा की खोज में भटकते हो। कभी तुमने शरीर में खोजी, कभी विचारों में, कभी शब्दों में, पर क्या तुमने कभी उस खोजी को देखा है जो खोज रहा है, जो देख रहा है, जो तुम्हारे भीतर अभी इन शब्दों को सुन रहा है?
जो तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को देख पा रहा है, वही तुम्हारी चेतना है और यही चेतना तुम्हारी आत्मा है। शरीर बदल जाएगा। तुम इस जन्म में जो चेहरा लिए हो वह बूढ़ा होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। विचार बदलते रहेंगे। आज जो सत्य लगता है कल असत्य लगेगा। आज जो प्रिय है कल अप्रिय हो जाएगा। पर कुछ है जो इन सबको होते हुए देख रहा है, जो समय के साथ नहीं बहता। वह ना जन्म लेता है ना मरता है, वह केवल देखता है साक्षी बनकर। वही तुम्हारी आत्मा है और आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम्हें पाना हो। वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा मौलिक स्वरूप यानी चेतना है। ओशो जी कहते हैं, मनुष्य ने अपनी चेतना को बाहर बांध दिया है। वह वस्तुओं में, लोगों में, विचारों में बिखरी हुई है। जब वह चेतना अपने घर लौट आती है तब वह भीतर ठहर जाती है। तभी वह आत्मा के रूप में पहचानी जाती है। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, जिस दिन तुम अपनी चेतना को देख पाओगे तुम जानोगे कि ईश्वर, आत्मा और तुम अलग नहीं हो, तुम वही हो। ध्यान इस यात्रा का सेतु है। ध्यान कोई कर्म नहीं बल्कि अपने भीतर लौटने का स्मरण है। जब तुम मौन होते हो, जब विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तो तुम्हारे भीतर एक निर्मल दर्पण प्रकट होता है और उस दर्पण में तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेते हो। तब तुम समझते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं समय का प्रवासी नहीं हूं, मैं वह हूं जो सब देख रहा है, शाश्वत, अचल, अमर चेतना। और तब यही अनुभव तुम्हारे भीतर गूंजता है, चेतना ही आत्मा है। बुद्ध का प्रत्यक्ष संवाद, जैसे वो अपने आप को चेतना में लीन कर लिए, उसी प्रकार आप भी अपनी चेतना को आत्मा बना लो। एक बात स्पष्ट रूप से समझो, प्रश्न का जन्म, हर प्रश्न बाहर से नहीं आता, उसका बीज भीतर ही बोया जाता है। आज तुम पूछते हो, चेतना ही आत्मा है, यह क्या है? इस प्रश्न का जन्म तब हुआ जब तुमने क्षण भर के लिए रुककर स्वयं को देखा। देखने वाला कौन है? जो इस शरीर का मालिक है, जो विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं के तूफानों को आते जाते देखता है पर खुद उन लहरों में डूबता नहीं। वह जो साक्षी है वह तुम्हारी चेतना है और वही आत्मा है। शरीर, मन और चेतना का भेद। शरीर तुम्हारा घर है लेकिन तुम घर नहीं हो। मन तुम्हारा दर्पण है लेकिन तुम दर्पण में दिखने वाली तस्वीर नहीं हो। तुम उस प्रकाश हो जो दर्पण को दिखता है। तुम वह जीवन हो जो घर को जीवित रखता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शरीर तो मिट्टी से बना है, पर उसमें कुछ है जो उसे चलाता है, वह चेतना है। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। मन भी बदलता है, आज जो प्रिय है कल अप्रिय हो जाता है, पर चेतना ना बदलती है ना बूढ़ी होती है। चेतना जैसी है वैसी की वैसी रहती है। ओशो जी कहते हैं,
मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने को शरीर और मन मान लिया है, वह बाहर की चीजों में खो गया है। इसी कारण मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो अपने शरीर को मन मान लिया, वह बाहर की चीजों में पूर्णतया खो गया है। जैसे कोई राजा अपना राज्य भूलकर भीड़ में भिखारी बनकर घूम रहा हो, तुम भी अपने भीतर के राज्य को भूल गए हो। वह राज्य तुम्हारी चेतना है, जहां ना दुख है ना सुख, जहां केवल मौन है, शांति है, सत्य है। तुम पूछते हो आत्मा को कैसे जाना जाए? सुनो, आत्मा को जाना नहीं जाता। जैसे कोई वस्तु जानी जाती है, तुम्हें आत्मा बनना पड़ता है, और चेतना ही वह मार्ग है, वह द्वार है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो बिना उन्हें रोकने, बदलने, पकड़ने के, तब तुम धीरे धीरे विचारों से अलग हो जाते हो। और एक क्षण आता है जब विचार रुक जाते हैं और जो शेष रह जाता है वही आत्मा है। मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कोई मंत्र मत जपो, कोई कल्पना मत करो, बस सिर्फ देखो। जैसे कोई किनारे पर बैठा नदी के बहाव को देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम सांस नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। शुद्ध चेतना। जीवन में चेतना कोई ध्यान की गुफा में मिलने वाली वस्तु नहीं, या बाजार में भी तुम्हारे साथ है, खेत में भी, घर में भी। जब तुम क्रोध करते हो, जब तुम प्रेम करते हो, हर जगह तुम्हारे साथ है, पर तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाता है। यदि तुम हर क्षण, हर पल सजग रहो, तो तुम देखोगे कि आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने आत्मा को नहीं जाना। जो चेतना है वह ना जन्म लेती है ना मरती है। केवल मृत्यु केवल शरीर की होती है, मन की होती है, पर जो चेतना है वह समय और मृत्यु के परे है। जब तुम इसे जान लेते हो तो मृत्यु भी एक महोत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान ही मंजिल है। जब तुम पूरी तरह सजग हो जाते हो तो तुम पाते हो कि चेतना और आत्मा एक ही है। यही मेरा भी अनुभव है, यही मैंने भी पाया है, और यही मैं तुम्हें दे रहा हूं। मौन का निमंत्रण। अब शब्द पर्याप्त हो चुके हैं। जो समझ गया है वह मौन में चला जाए, क्योंकि आत्मा का द्वार मौन में खुलता है, शब्दों में नहीं। आज रात्रि मौन में बैठो और अपने भीतर उस साक्षी को देखो जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। तुम पाओगे चेतना ही आत्मा है, तुम्हें चेतना ही आत्मा लगेगी। आज हम उस सत्य की चर्चा कर रहे हैं जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, पर जो स्वयं देखने वाला है, छूने वाला है। आज हम वही बात कर रहे हैं, चेतना ही आत्मा है। तुम बहुत बार आत्मा की चर्चा करते हो, कभी धर्मशालाओं में, कभी मंदिरों में, कभी किताबों में, पर क्या तुमने कभी उसे खोजा है? क्या कभी उस खोजी को खोजा है जो आत्मा की तलाश में है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सोचते हुए भी विचारों को आते जाते देख सकता है? वही तुम्हारी चेतना है और वही तुम्हारी आत्मा है। हर खोज एक प्रश्न से शुरू होती है। प्रश्न कभी बाहर से नहीं आता, उसका बीज तुम्हारे भीतर बोया होता है।
जैसे अंधकार में कहीं दीपक जलने की चाह। किसी ने मुझसे पूछा, भगवान चेतना कहां से आती है? तो मैंने कहा, चेतना आती नहीं, वह हमेशा रही है। तुम जन्म से पहले भी चेतना थे, मृत्यु के बाद भी रहोगे। तुम्हारा शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर चेतना वही रहती है। शरीर तुम्हारा घर है, लेकिन तुम घर नहीं हो। मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुम सेवक नहीं हो। तुम उस राजा हो जो इन दोनों का स्वामी है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी से उठता है, मिट्टी में लौट जाता है। मन समय से बना है, उसमें अतीत और की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं भरी हैं, पर चेतना वह इन दोनों के पार है। वह समय से परे है, स्थान से परे है। उसे ना देखा जा सकता है, ना मापा जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं देखने और मापने वाली शक्ति है। अब ओशो का दृष्टिकोण, खोई हुई चेतना का स्मरण। ओशो जी कहते हैं, मनुष्य ने अपनी चेतना को बाहर बांट दिया है। वह चीजों में, लोगों में, विचारों में बिखर गया है, इसीलिए वह खुद को खो बैठा है। जब चेतना अपने घर लौट आती है, तब ही आत्मा का दर्शन होता है। तुम भी अपने भीतर के घर को भूल गए हो। तुमने चेतना को संसार की वस्तुओं में बांध दिया है। धन, मान, प्रतिष्ठा, संबंध, ये सब तुम्हारी चेतना को बाहर खींचते हैं। जब तुम इन्हें छोड़कर भीतर नहीं लौटते, तुम आत्मा को नहीं पहचान सकते हो। कभी तुम आत्मा को नहीं पहचान पाओगे। तो आज का प्रवचन, आज की यात्रा की समापन, चेतना ही आत्मा है। शब्दों की सीमा होती है, पर अनुभव की कोई सीमा नहीं। आज हमने जाना कि आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं, वह स्वयं तुम्हारी चेतना है। जब तुम जागते हो, सजग होते हो, तो तुम देख पाते हो कि संसार बदलता है, ऋतु बदलती है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर भीतर का साक्षी वही रहता है। यही तुम्हारा अमर घर है, यही तुम्हारा शाश्वत सत्य है, यही तुम्हारी आत्मा है। याद रखो, ध्यान कोई कर्म नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। मौन कोई प्रयास नहीं, यह तुम्हारी सहज अवस्था है। और चेतना, यही तुम्हारा अस्तित्व है। इस सत्य को केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे अनुभव करो, ताकि तुम्हारा जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाए। जब तुम सजग हो जाते हो, तो हर क्षण, चाहे वह बाजार में हो या ध्यान में, तुम्हारे भीतर यह गूंजता है, चेतना ही आत्मा है। यदि आज का यह प्रवचन तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो। जैसे दीपक अपनी लौ से अनेक दीप जलाता है, वैसे ही तुम भी इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी अगला ज्ञान सत्र हो, तुम सबसे पहले उसे सुन सको। लाइक करो, ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंचे, और शेयर करो, ताकि जो लोग अभी अंधकार में भटक रहे हैं, वो भी अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकें। याद रखो, ज्ञान को बांटना ही सच्चा दान है, और चेतना को जगाना ही सच्चा कर्म है। हम फिर मिलेंगे अगले प्रवचन में, जहां शब्द कम होंगे और मौन अधिक। तब तक सजग रहो, मौन रहो और स्मरण रखो, चेतना ही आत्मा है। नमो बुद्धाय। बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रणाम दिव्य आत्मा। आप कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें। धन्यवाद दिव्य आत्मा यात्री।